नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बबलू की बकैती में। हम हैं बबलू बिहारी, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी साल से दिल्ली में रहते हैं। बचपने में आ गए थे भैया। पहले पलायन शुरू हुआ बिहार से। पहले रोजगार के लिए पलायन हुआ, फिर शिक्षा के लिए पलायन हुआ। तो वही शिक्षा के पलायन में हम बिहार से दिल्ली आ गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर कारोबारियों का पलायन हुआ। जब लालू जी का राज आया, बहुत से कारोबारी पलायन कर गए। अब नीतीश राज में शराबियों का पलायन हो गया है। बड़ा जुल्म हो रहा है शराबियों के साथ हमारे बिहार में। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, नज़दीकी राज्य में जाना पड़ रहा है, नज़दीकी देश में जा। कई लोग पड़ोसी देश में जाके अपना गम गलत कर लेते हैं। कहाँ जाए भैया? पड़ोसी राज्य झारखंड में चले जाते हैं, यूपी में चले जाते हैं गम गलत करने। अब गम है, उसको गलत करना है, कैसे करे? शराब, ये शराब मिल नहीं रही बिहार में, तो गमों की भरमार हो गई है, शराबियों का पलायन हो गया है। बहुत से लोग तो परमानेंटली दिल्ली में आ गए। अब देखिए, दिल्ली में है केजरीवाल जी। जब केजरीवाल जी सत्ता संभाले तो दिल्ली में बड़ी परेशानी थी, जन सुविधाओं का अभाव था, बहुत दिक्कत थी। तो सबसे पहले उन्होंने बिजली पानी की समस्या दूर की। बिजली हाफ रेट में दे दिया और पानी साफ रेट में दे दिया। 20,000 लीटर महीने का फ्री में दे रही है दिल्ली सरकार, शुरू से लेके आज तक, जब से केजरीवाल जी सत्ता संभाले। उसके बाद उनको लगा तो फिर बिजली भी मुफ्त कर दिया है। मुफ्त में बिजली लीजिए, आनंद प्राप्ति कीजिए। और शिक्षा में तो सिसोदिया जी शुरू से ही क्रांति किए हुए हैं। सरकारी स्कूलों को व्यवस्था एकदम बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तुलना में उससे ज़्यादा कर दिया है। कहीं स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, चकाचक लाइट है, और पढ़ाई तो बिल्कुल इतना बढ़िया है कि सुने हैं कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कटवा के बच्चा सब लोग सरकारी स्कूल में आ गया। तो बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन समस्या एक आदमी की बहुत रह गई। एक आदमी न कहिए, एक समाज की रह गई, शराबी समाज की। शराबी समाज को बड़ा दिक्कत होता था। सरकारी ठेका थे, लंबी लंबी लाइन लगती थी, छुट्टी उट्टी के दिन बंद हो जाता था, तो इनको इंतजाम करना पड़ता था एक दो दिन पहले ही रखने के लिए स्टॉक। और कोविड काल में जब लॉकडाउन लगा, शराबी समाज बहुत परेशान हो गया। स्टॉक रखा हुआ ख़त्म, ठेके बंद, जाए तो जाए कहाँ और गम गलत करे कहाँ। बिहार की तरह अड़ोसी पड़ोसी राज्य में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो क्या करते? अब उनकी बड़ी दिक्कत हुई। अब उसको शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के बाद केजरीवाल जी की जो दृष्टि है शराबी समाज के प्रति गई है, और उन्होंने किया है उनकी भी सुविधाओं का ऐलान। सरकारी ठेके सारे बंद कर दिए गए, प्राइवेट दुकानें खुल गई है। अब खुली शुरू में कम ही है, लेकिन सुने हैं कि गली गली में खोली जाएगी। बिल्कुल शराबी समाज को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये शराबी समाज नहीं है। इनको तो शराबी समाज कहना ही गलत है। यह है इकोनॉमी बूस्टर। ये अर्थव्यवस्था को बूस्ट करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। अब दूध के दाम बढ़ जाए, सब्जी अनाज कुछ के रेट बढ़ जाए, लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन यह समाज कुछ नहीं करता, चुपचाप बर्दाश्त करता है, अपना योगदान देता है देश की प्रगति में, अर्थव्यवस्था के मजबूत करने पर। कितना भी टैक्स, एक्साइज, ई सब लगा दीजिए शराब पर, शराबी समाज बिल्कुल उफ नहीं करेगा। सरकार के फैसले को सहर्ष स्वीकार करता है। तो इसीलिए इकोनॉमी बूस्टर जो है उनकी महत्ता समझी है केजरीवाल जी ने, ऐसी कोई बात नहीं है, समझी है, और उनके सुविधा का इंतजाम किया है कि शराबियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारी ये गुजारिश है केजरीवाल जी, इनको शराबी समाज का जो तोहमत है उसको हटा दी जाए, इनको इकोनॉमी बूस्टर कहा जाए। किसी को शराबी अगर किसी ने कह दिया तो उसकी लानत मलामत की जाए, अच्छा खासा जुर्माना का प्रावधान कर दीजिए। पूर्ण बहुमत है आपकी विधानसभा में, लाइए बिल और पास कर दिए कि शराबी को शराबी कहना कानूनन जुर्म होगा। जो शराबी इनको कहेगा उनको कुछ कैद सजा होगी, और कुछ ना कुछ फाइन पेनल्टी, कुछ प्रावधान ऐसा कर दीजिए, और इनको कहा जाए इकोनॉमी बूस्टर, और शराबियों का सम्मान किया जाए। क्योंकि शराब पिए तो ये लड़खड़ाए, और ये ना पिए तो इकोनॉमी लड़खड़ाए। तो खुद को लड़खड़ाते हुए इकोनॉमी को सहारा देते हैं ये इकोनॉमी बूस्टर। जय हो शराबी समाज की, जय हो इकोनॉमी बूस्टर की। या ये वीडियो में इतनी ही बकैती अच्छी लगे तो आगे भी बकैती करेंगे।
आप लोग को अच्छी ना लगे तो यहीं पे बकैती रोक दी जाएगी। आप लोगन का हमारी बकैती सुनने का शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। शब्बा खैर।